एसएससी इजी दोस्तों, हाजिर आपके सामने फिर से। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो ऐसे हम लोग 5 सेट निकालेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन वाइज, जिससे आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं और एक्स्ट्रा आपको इसमें बता सकूं। जो है क्वेश्चन वो तो है, प्लस और एक्स्ट्रा भी इसमें बता सकूं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अल्फाबेटिकल वाइज निकलेगा हमारा वीडियो, ए से बी से सी से अप टू जेड तक। ओके, तो इसमें क्या होगा, जो जो इंपॉर्टेंट होगा, जो भी फिक्स प्रीपोजिशन जो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज से वो उसमें रहेगा। ठीक है, तो मैं टारगेट है टोटल 400 आप लोग का कंप्लीट कराना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, माई वाइफ वॉज टायर्ड डैश दैट वॉक। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए टायर्ड दो चीज लेता है, एक तो लेता है ऑफ, एक लेता है विथ प्रीपोजिशन। दो प्रीपोजिशन लेता है टायर्ड, याद रखना बस दो। ठीक है, देखिए टायर्ड अगर विथ लेता है, विथ के साथ अगर टायर्ड को लगाते हैं, ओके टायर्ड विथ होता है, तो देखिए हार्ड वर्क या लेबर से रिलेटेड, अगर कोई भी फिजिकल वर्क आप कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप थक रहे हैं उससे, ठीक है, कोई भी लेबर वर्क कर रहे हैं जिसमें आपका मेहनत लग रहा है, उस केस में आप यूज करेंगे क्या, टायर्ड विथ। ठीक है, अगर आप फिजिकली थक रहे हैं देन आप यूज करेंगे टायर्ड विथ। अदरवाइज अदर देन फिजिकल वर्क के अलावा जो भी चीज हो उसमें आप यूज करेंगे ऑफ। एकदम इजी हो गया आपके लिए। तो क्वेश्चन पढ़िए, माई वाइफ वॉज टायर्ड डैश दैट वॉक। अच्छा, वॉक करने में तो फिजिकल आपको लगता है हार्ड वर्क है ना, लेबर लगता ही है, तो इसका मतलब क्या यहाँ पे होगा, विथ। क्लियर, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, ये आपको खुद से ट्राई करना। देखिए, ही इज टायर्ड डैश पॉवर्टी। तो आपको मैंने बताया था वो पॉवर्टी से टायर्ड हो चुका है, थक चुका है। ओके, तो देखिए इस केस में क्या करेंगे, ये तो कोई फिजिकल वर्क नहीं है पॉवर्टी, क्लियर है, अदर देन है। तो अदर देन आपको बोले थे हार्ड वर्क या लेबर होगा, तो क्या लगाएंगे ऑफ, तो ही इज टायर्ड ऑफ पॉवर्टी। अब देखिए कॉन्सेप्ट इसमें आपको ध्यान से सुनना है कि ये चीज को आपको इस्तेमाल करना है, तभी आप जाके सारा का सारा आप फिक्स प्रीपोजिशन कंप्लीट कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। वो क्या, देखिए टायर्ड का साइनो क्या हो सकता है, टायर्ड का साइनो आप क्या लिख सकते हैं, एक होता है ना फैटिक। चलिए फैटिक कर देते हैं, टायर्ड है फैटिक कर दिए, ठीक है। तो फैटिक भी इसका क्या है, साइनो, आप जानते हैं अगर आप पढ़े होंगे तो फैटिक भी क्या लेगा, साइनो भी सेम चीज देता है। मैक्सिमम केस में क्या होता है, साइनो सेम चीज लेता है, याद रखना है। तो अगर टायर्ड विथ होता है तो फैटिक विथ होता है। क्लियर, तो याद हो गया। एक और आपको मिल गया, टायर्ड के साथ क्या हो गया, फैटिक भी मिल गया। ये एफ में आपको पढ़ते अल्फाबेटिकल, एफ में हम बताएंगे जब एफ आएगा उसमें बताएंगे, बट अभी याद रखिए फैटिक क्या है, इसका साइनो, तो साइनो का भी सेम सेम होता है, तो फैटिक विथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ही वॉज इंडिग्नेंट डैश मी। देखिए इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है, पहले आपको क्लियर करना होगा। इंडिग्नेंट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, एंगर। अगर आप एंग्री है, किसी से गुस्सा है, तो इंडिग्नेंट आप बोल सकते हैं, ये इसका साइनो है, ठीक है, एंग्री का। तो देखिए यहाँ पे साइनो दोनों है, इंडिग्नेंट और एंग्री का एक दूसरे का साइनो है, तो इसलिए दोनों सेम सेम लिया, आप एक तरीका से याद कर लिए। अच्छा एक और भी तो बोल सकते हैं, रेग, RAGE, रेग भी तो सेम है, तो रेग भी यही चीज लेगा। तो तीन आप एक साथ में तीन वर्ब का आप क्लियर कर लिए, है ना। ओके चलिए, अब देखते हैं, एक कंफ्यूजन में होता है क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो आपको हम ऐसे ही बता दे रहे हैं कि इंडिजेंट, देखिए एक होता है इंडिजेंट, INDIGENT, और एक होता है इंडिग्नेंट। दोनों में अंतर देखिए, स्पेलिंग में अंतर है, INDIGANT, यहाँ पे INDIGENT है, ठीक है। तो नेंट है ENGT। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, आपको अंतर समझना है। इंडिग्नेंट मतलब तो समझिए क्रोध, गुस्सा। इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर, नीडी। याद रखिएगा ये आ गया, वोकैब में आ चुका है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का साइनो में आ चुका है। तो होप आपको समझ में आ गया। अब चलिए समझते हैं, अगर आप किसी पर्सन पे गुस्सा है, ओके किसी पर्सन पे आप गुस्सा है, तो आप लगाएंगे विथ, ठीक है। आई एम एंग्री विथ यू, अब बोलते हैं ना आई एम एंग्री विथ यू, तो कभी भी अगर पर्सन से यूज कीजिएगा तो विथ का यूज होगा। तो इंडिग्नेंट भी यूज कर सकते हैं आप, सिमिलर है, रेज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका एंग्री। एंग्री क्या लेता है, वही सेम है, एंग्री विथ यू, एंग्री एट थिंग, आपका बिहेवियर पसंद नहीं तो एंग्री एट योर बिहेवियर, आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर। क्लियर, वैसे ही रेग है, ठीक है। तो ये तीनों को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या देखिए, मी है, मतलब किसी इंसान पे है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, विथ। गुड, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए इसमें भी मैंने आपको तीन एक्स्ट्रा बता दिया, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों,
सी हैज अ स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी डैश स्मोकिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना होगा एंटीपैथी क्या क्या लेता है, ठीक है। तो देखिए एंटीपैथी दो चीज लेता है, एक टू लेता है, एक अगेंस्ट लेता है। क्लियर, पहले याद करना एंटीपैथी दो प्रीपोजिशन लेता है, टू लेता है, अगेंस्ट लेता है। ओके, अगर किसी पर्सन पे अगर लेना हो, किसी पर्सन के प्रति आपको घृणा है, हेट्रेड है, हेट है, ठीक है, तब आप यूज क्या करेंगे भैया, आप अगेंस्ट का यूज करेंगे, एंटीपैथी अगेंस्ट समवन। अगर कोई चीज से अगर आपको नफरत है, कोई चीज से घृणा है, आपको हेट्रेड है, तो आप क्या यूज करेंगे, एंटीपैथी टू। क्लियर हो गया, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला सी हैज ए स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी डैश स्मोकिंग। स्मोकिंग कोई पर्सन है नहीं ना, थिंग है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टू। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा अब चलिए इसी से रिलेटेड आपको देखते हैं इसका क्या क्या साइनो हो सकता है, उससे आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए एंटीपैथी का साइनो क्या लिख सकते हैं, हेट्रेड लिख सकते हैं या लिख सकते हैं, आप बोलिएगा बिल्कुल। तो हेट्रेड क्या लेता है, फॉर। थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, हम आपको क्या बोलते हैं, एक साइनो क्या होता है, एक सेम टू सेम लेता है, बट यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो आपको याद रखना हेट्रेड फॉर होता है, ठीक है। अच्छा हेट्रेड का एक साइनो होता है कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट है ना, तो कंटेम्प्ट भी फॉर लेता है क्योंकि इसका एक्यूरेट साइनो है। हेट्रेड का एक्यूरेट साइनो है क्या, कंटेम्प्ट, इसलिए हेट्रेड फॉर लेता है तो कंटेम्प्ट फॉर भी लेता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं और भी देखते हैं मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, यहां पे आपका क्या है, एक और एक दो चीज और है जो मैं आपको बता देता हूं उसमें, ठीक है। जैसे देखिए हेट्रेड हो गया, एक होता है अबोरेंस, अबोर पर है ना, अबोरेंस, अबोरेंस का मतलब भी घृणा होता है, तो अबोरेंस क्या लेता है, ऑफ। क्लियर है, याद रखिएगा अबोरेंस क्या लेता है, ऑफ। फिर एक होता है होस्टैलिटी, होस्टैलिटी, ठीक है, ये टू लेता है। क्लियर है, होस्टिलिटी क्या लेता है, टू लेता है। आई थिंक आपको इतना दिमाग में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे दोस्तों, ही इज जेलियस डैश मी। तब देखिए जेलस का क्या होता है, देखिए जेलस क्या लेता है, ऑफ, सिंगल है एकदम, आपको याद रखना है। चलिए इससे रिलेटेड और क्या क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। इसका साइनो, एक साइनो आप जानते हैं इनवियस, है ना, तो इनवियस भी क्या लेता है, ऑफ। क्लियर, याद हो गया। चलिए और क्या हो सकता है, और एक देखते हैं। अच्छा ग्रीडी, ग्रीडी भी हल्का फुल्का मिलता हुआ है, तो ग्रीडी ऑफ, ग्रीडी भी क्या लेता है, ऑफ लेता है। क्लियर है, तो ये तीन चीज को एक साथ याद रखिएगा, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में इजी पड़ेगा। ग्रीडी, जेलियस एंड इनवियस। क्लियर है, सब का सब क्या लेता है, ऑफ, तो यहाँ पे सिंपल सा ऑफ भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए आ गया, इनवियस आ गया, तो इनवियस में क्या होगा, ऑफ, आप जानते हैं। क्लियर है, यहाँ फिर से आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है, जेलिश ऑफ होता है, ग्रीडी ऑफ होता है, और वो गिल्ट ऑफ भी होता है। याद रखिए गिल्ट ऑफ, कुछ चीज का गिल्ट होता है ना आपके अंदर, तो वो भी क्या होता है, गिल्ट ऑफ होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, सिंस ही इज इल ही इज कन्फाइंड डैश बेड। क्लियर, तो सबसे पहले कन्फाइंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज के चारों तरफ घिर जाना, मतलब किसी चीज में घिर जाना। मतलब आप घर के अंदर हो सकते हैं, कन्फाइंड हो सकते हैं, आप जेल के अंदर कन्फाइंड हो सकते हैं, है ना। कैदी क्या होता है, जेल के अंदर कन्फाइंड हो जाता है, घिर जाता है, मतलब उससे बाहर आप नहीं जा सकते। अभी कोरोना के चलते हम लोग क्या घर के अंदर कन्फाइंड हो गए, तो कन्फाइंड हमेशा क्या लेता है, टू लेता है, याद रखना, ठीक है, तो टू होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आपको याद है कन्फाइंड टू, सिंपल सा है। तो सी, सिंस ही इज इल ही इज कन्फाइंड टू बेड। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए कुछ एक्स्ट्रा इसमें और कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक चीज का आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, जैसे किसी भी चीज के पीछे फुल होगा मैक्सिमम, वो क्या लेता है, टू लेता है, मैक्सिमम। बट मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल अलग भी दिखाऊंगा उसका, ठीक है। जैसे देखिए अगर हम बोलते हैं फेथफुल, फेथफुल होता है तो ये टू लेता है। अच्छा हम जैसे अगर आपको बोले हर्टफुल, हर्ट हुए आप, हर्टफुल, ये भी क्या लेता है, टू लेता है। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल भी क्या लेता है, टू लेता है। तो आप देख सकते हैं कुछ कुछ, होपफुल, होपफुल, ये भी क्या लेता है, टू। बट इसी जगह आप देखिएगा होप क्या लेता है, फॉर लेता है। क्लियर है, डिजायर फॉर लेता है, और डिजायर का ही अगर लेंगे एडजेक्टिव तो क्या हो जाए, डिजायरस, ये क्या लेता है, ऑफ। क्लियर है, तो आपको याद रखना, मैं एक्स्ट्रा आपको बताते जा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कंटेंटमेंट,
इज एसेंशियल डैश हैप्पीनेस। ठीक है, तो कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है? आत्मसंतुष्टि। क्या रहेगा? आत्मसंतुष्टि। तो कंटेंटमेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि। ओके, एसेंशियल क्या लेता है? टू लेता है। यहाँ पे आपको सिंगल आपको याद रखना है। अब इसी के साथ कुछ कुछ और याद कर लीजिए भैया। तो क्या क्या याद कर सकते हैं? बिलोंग टू होता है ना। जैसे आप बोल सकते हैं बेनिफिशियल, बेनिफिशियल टू होता है। क्लियर है? तो कुछ कुछ ऐसा ऐसा टू आपको याद रखना है। बहुत सारा टू है, आपको मैं धीरे करके जैसे पर्टिकुलर आएगा ना अल्फाबेटिक वाइज, उस समय आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ एसेंशियल टू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका फॉर्च्यून इज कंटिन्यू टू स्माइल डैश मी। देखिए यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो रहा है? फॉर्च्यून मतलब भाग्य, जिसको बोलते हैं किस्मत बोलते हैं, भाग्य बोलते हैं, जो भी। ठीक है, तो भाग्य स्माइल किया ऐसा, तो वो कौन सा सेंस आपको लेना है? देखिए अगर आप किसी पे आप हंसते हैं या कोई किसी चीज पे हंसते हैं तो आप स्माइल एट का यूज करते हैं, याद रखिएगा। बट किस्मत से रिलेटेड कुछ होगा, भाग्य से रिलेटेड होगा तो उसमें ऑन लगता है। ठीक है, जैसे देखिए स्माइल से पहले आपको बताता हूँ एट का। अगर इसका साइनो लेंगे, क्या हंसने के रूप से लेंगे, तो लाफ एट होता है, आप जानते हैं। मॉक एट होता है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, सीर एट होता है, ये भी जानते हैं आप। ठीक है, फिर गिगल एट होता है, ये सब हंसने के रूप में, तो सब में एट हो गया। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाग्य आप पे, जैसे बोलता है ना कि भाग्य मेरे साथ था या आपको भाग्य साथ दिया, तो उस सेंस से यूज किया जाता है स्माइल ऑन। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा? स्माइल ऑन। तो यहाँ देखिए फॉर्च्यून मतलब भाग्य, कंटिन्यू मतलब उस पर लगातार क्या किया? किस्मत अपना मतलब भाग्य बरसाया, किसी को मिला। ओके, हिंदी आप समझ सकते हैं, दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ही इज कॉन्फिडेंट डैश हिज सक्सेस। तो सबसे पहले तो आपको पता होना कॉन्फिडेंस एज अ नाउन क्या होगा? कॉन्फिडेंस इन होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कॉन्फिडेंस इन होता है, कॉन्फिडेंट ऑफ होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है? ऑब्वियसली आप जान रहे सिंगल वन है, कॉन्फिडेंट ऑफ। बट अगर कॉन्फिडेंस रहा तो इन रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, माई वाइफ ऑलवेज ग्रम्बल्स डैश हर बैड लक। तो होता है बड़बड़ाना। ग्रम्बल्स का मतलब क्या होता है? बड़बड़ाना। तो वो क्या लेता है? हमेशा एट लेता है। याद रखिएगा, ये याद करने वाली चीज एकदम डायरेक्ट आप याद सकते हैं। तो माई वाइफ ऑलवेज ग्रम्बल्स एट हर बैड लक, अपना खराब लक पे वो हमेशा बड़बड़ाते रहती है, गुस्साते रहती है, ग्रम्बल करते रहती है, बोलते रहती है, बड़बड़ाते रहती है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको मैंने बेनिफिशियल जस्ट अभी बताया था, ये देखिए एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? बहुत सारा चीज होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ही इज एस्टोनिश्ड डैश द सैड न्यूज। देखिए एस्टोनिश्ड का मतलब क्या होता है? सरप्राइज हो जाना। ओ माय गॉड, तो फिर से आपको मिल गया एक मतलब सरप्राइज्ड अगर बोला जाए तो वो भी क्या लेगा? एट लेगा। क्लियर है? ये दोनों इसका क्या है? साइनो है। अच्छा, एक और भी चीज हो सकता है, अमेज। अमेज मतलब भी सरप्राइज होना, तो अमेज भी एट लेगा। तो ये तीनों याद रखना एक साथ, तीनों साइनो एक दूसरा का तो एक जैसा ले रहा है। ठीक है, मैक्सिमम यही होता है। ओके, मैक्सिमम ऐसे ही आप फिक्स प्रीपोजिशन याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ही इज ब्लाइंड डैश वन आई। ओके, तो यहाँ आपको समझना होगा ब्लाइंड इन बहुत जगह यूज किया जाता है। ठीक है, लव में, एंगर में, या आई से अगर आप ब्लाइंड है तो उस केस में यूज किया जाता है। ही इज ब्लाइंड इन वन आई, आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज से आप नजरें फेर ले रहे हैं, मीन्स इन द सेंस कि आप नजरें फेर ले रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप यूज करते हैं ब्लाइंड टू का। ठीक है, तो ब्लाइंड टू अक्सर यूज होता है जब कोई जैसे किसी का बच्चा कुछ खराब कर रहा है, तो उससे क्या होता है? माँ बाप नजर ही कर लेता है, हाँ ठीक है, नहीं नहीं, तो मिस्टेक को उसका नजरअंदाज कर देना, इस सेंस में ब्लाइंड टू का यूज किया जाता है। क्लियर है? होप इट इज क्लियर। तो आपको याद रखना, यहाँ देखिए आप आंख से बोल रहा है, तो यहाँ क्या होगा? ब्लाइंड इन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडिया डिफर्स डैश इंग्लैंड। अब भाई ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो इसमें देखिए डिफर हमेशा तीन चीज लेता है, यहाँ पे एकदम लाइन से लिखा हुआ है, थ्री थिंग्स लेता है एज अ प्रिपोजिशन लेता है। पहला फ्रॉम। फ्रॉम क्या होता है? कोई थिंग से। हो सकता है जूता का, आपका शू का कलर हो सकता है, शर्ट का कलर हो सकता है, क्या डिफरेंट हो,
तो हो सकता है थिंग है, एक थिंग है तो डिफर कर सकता है किसी भी दो पर्सन का, है ना। अच्छा ऑन, ऑन में देखिए मैक्सिमम क्या होता है, फेसबुक पे भी चल रहा होगा, कोई मोदी के सपोर्ट में बोलते हैं, कोई मोदी के अगेंस्ट में बोलते हैं, तो कोई किसी पॉइंट से सहमत है, कोई किसी पॉइंट पे डिफर करता है, दैट इज कॉल्ड डिफर ऑन, ठीक है, पॉइंट पे कोई भी। और अगर पर्सन का बात करें, किसी पर्सन से आप डिफर कर रहे हैं, मतभेद है आपको, दैट मीन्स क्या है, वो विथ लेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या चीज यूज हो रहा है, इंग्लैंड क्या है, इंग्लैंड क्या है, पर्सन है, नहीं है, थिंग है, या पर्सन तो नहीं है, थिंग है, पॉइंट भी नहीं बोल सकते, तो इंडिया डिफर्स फ्रॉम इंग्लैंड, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट है आपका इंक्वायरी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा लग रहा है, ओके। ही विल इंक्वायरी डैश द मैटर, क्लियर है। अब देखिए इंक्वायरी, इंक्वायरी को समझने के लिए तो आप इंक्वायरी अगर किसी पर्सन के लिए कर रहे हैं तो ऑफ का यूज करेंगे, यू आर इंक्वायरी ऑफ, इंक्वायरिंग ऑफ समवन, ओके, कोई दोस्त का या किसी का पूछ रहे हैं, ओके। अगर कोई मैटर पे आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस सेंस में इंक्वायरी, तो आप उसमें इंक्वायरी इनटू करेंगे, क्लियर है। अगर किसी का हेल्थ के बारे में पूछे, जैसे कोई बीमार था वो उसके बारे में पूछ रहे कि कैसे हैं चाचा, चाचा ठीक तो है भाई, तो आप क्या करते हैं, फोन करके इंक्वायरी आफ्टर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, मैटर का बात हो रहा है, पर्सन एकदम सट दिमाग में लग जाए कि भैया यहाँ पे क्या होगा, इंक्वायरी इनटू, क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आप बताइए। यहाँ देखिए ही इंक्वायर्ड डैश द हेल्थ, यहाँ हेल्थ का बात हो गया भैया, तो क्या होगा देखिए तीन ऑप्शन में, इंक्वायरी आफ्टर, क्लियर है। तो ये हमारा कुछ फिक्स प्रीपोजिशन था, ठीक है, टाइम के चलते भी हम रोक दिए हैं। अगर आपको पसंद आएगा कि आप अगर हमको बोलिए कि आप अल्फाबेटिकली अभी स्टार्ट कर दीजिए सर, तो हम तुरंत स्टार्ट कर देंगे, तो आपका कमेंट से ये पता चलेगा, तो कमेंट करके जो रिव्यू दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू।